बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अहमद। अच्छा बच्चा, फिजियोलॉजी में लेक्चर नंबर 43 हम डिस्कस करने जा रहे हैं और 43 में हमारा टॉपिक है कार्डिक मसल। तो ये मसल की लास्ट टाइप है जिसको कार्डिक मसल कहते हैं। इसके नाम से ज़ाहिर है ये ऐसे मसल है जो सिर्फ हमारे दिल के अंदर पाए जाते हैं। तो हमारा जो दिल है वो इन मसल का बना होता है। तो ये मसल्स भी इनवॉलंटरी होती हैं और स्ट्राइएटेड में भी आपको पट्टियाँ नज़र आती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपके पास एक स्केलेटल मसल की डायग्राम है। ये ब्रांच्ड मसल्स होते हैं, ये देखें ब्रांच्ड हैं, ठीक हो गया। और इनमें देखें ये स्पेशल किस्म के आपको ये दीवारें नज़र आ रही हैं। इन दीवारों को हम कहते हैं इंटरकलेटेड डिस्क कहते हैं। तो ये इंटरकलेटेड डिस्क आपको नज़र आती हैं और फिर आपको ये देखें इसके अंदर आपको क्या नज़र आ रही हैं, ये छोटी छोटी पट्टियाँ नज़र आ रही हैं, इनको हम स्ट्राइएशंस कहते हैं। तो ये मसल्स भी स्ट्राइएटेड मसल्स हैं। और फिर देखें प्रेजेंट ओनली इन मायोकार्डियम, ठीक है। एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, ये हमारे जो दिल की जो दीवार होती है उसके 3 लेयर्स हैं। तो उसकी जो दूसरी लेयर है मायोकार्डियम, तो ये बनी होती है मसल, ये कार्डियक मसल्स की। अलाइंड इन द फॉर्म ऑफ चेन्स गिविंग अपीयरेंस कॉल्ड सिंसिशियल नेटवर्क। अब देखें ये एक मसल सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, ठीक है, ये चौथा सेल है, ये 5वां सेल है। अब देखें ये सारे सेल साथ साथ मौजूद हैं और दरमियान में देखें ये सेपरेशन के लिए ये इंटरकलेटेड डिस्क है जो एक सेल को दूसरा सेल सेपरेट कर रही है। तो इस तरह देखें जब ये सारे सेल आपको इस तरह इकट्ठे नज़र आते हैं तो आपको ये स्ट्रक्चर जो नज़र आ रहा है इसको कहते हैं सिंसिशियल। अब इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, सिंसिशियल कहेंगे, कि जिसमें आपको ये देखें एक ही चीज़ के अंदर बहुत सारे जो न्यूक्लियस हैं वो क्या और इकट्ठे नज़र आ रहे हैं। तो ये वाला जो नेटवर्क बन जाता है इस तरह के, इस नेटवर्क को हम बोलते हैं सिंसिशियल नेटवर्क। अच्छा, इसके बाद देखिएगा ये जो कार्डियक मसल फाइबर्स हैं ये इलोंगेटेड होते हैं, मतलब मसल से इलोंगेट हैं, ये देखें लंबे होते हैं, एंड ब्रांच, और इसमें आपको ये ब्रांच नज़र आ रही है, ठीक है। शो अ क्रॉस स्ट्राइएटेड पैटर्न। तो मैं देखें आपको ये स्ट्राइएशंस भी इसके अंदर क्या नज़र आ रही हैं। न्यूक्लियस की बात करें तो एक सेल के अंदर आपको देखें सिंगल लार्ज एंड ओवल न्यूक्लियस। तो एक सेल के अंदर ही देखें ये एक सेल है, यहाँ से लेके यहाँ तक तो आपको एक ही सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस जो है वो नज़र आ रहा है। प्रेजेंट इन सेंटर ऑफ सेल, और ये न्यूक्लियस सेल के सेंटर में मौजूद है। सार्कोप्लाज्म की बात करें, इनका जो साइटोप्लाज्म होता है इसमें मायोफाइब्रिल ज़्यादा होते हैं, मतलब ये स्केलेटल मसल की निस्बत इनका जो साइटोप्लाज्म या सार्कोप्लाज्म उसमें नंबर ऑफ मायोफाइब्रिल ज़्यादा होते हैं। ग्लाइकोजिन होते हैं इसके अंदर, ग्रैन्यूल्स होते हैं, फैट ड्रॉपलेट्स होते हैं। और फिर एक पिगमेंट होता है लिपोफ्यूजन पिगमेंट प्रेजेंट इन ओल्ड पीपल। ये जब हमारी ओल्ड एज में हम जाते हैं, एजिंग आती है, तो ये बुढ़ापे के साथ साथ ये पिगमेंट इनके अंदर जमा होना स्टार्ट हो जाता है ये मसल के सार्कोप्लाज्म के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया आर मोर इन मसल फाइबर्स। अब देखें जो कार्डिक मसल फाइबर्स हैं इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होते हैं, इसलिए हमारा जो दिल है देखें लगातार जो हार्ट बीट कर रहा है, कभी थकता नहीं है। तो उसके थकने की वजह क्या है, ना थकने की वजह क्या है कि इसके अंदर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर हम अपने मसल्स की करैक्टरिस्टिक्स की बात करें, हमारे मसल की खसूसियात क्या हैं, तो पहली खसूसियत एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी का मतलब ये होता है कि हमारा जो मसल है वो किसी भी स्टिमुलस को रिसीव करता है। जिस तरह आपने गर्म चीज़ को हाथ लगाया तो फ़ौरन अपने हाथ क्या किया, पीछे हटा लिया, क्योंकि हमारी जो उंगलियों में जो मसल्स हैं उनमें क्या मौजूद हैं, सेंसरी रिसेप्टर्स मौजूद हैं। उन्होंने हीट को फील किया और फ़ौरन हाथ को क्या कर लिया, पीछे हटा लिया। कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी मतलब हर मसल में ये एबिलिटी है कि अपने आप को क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्शन कर सकता है। जिस तरह देखिए ये मेरा जो मसल है इसने कॉन्ट्रैक्शन की और ये छोटा हो गया। एक्सटेंसिबिलिटी मतलब हर मसल क्या कर सकता है, अपने आप को ये फैला सकता है, अपने आप को एक्सटेंड कर सकता है, एक्सटेंड कर सकता है। जिस तरह देखें ये तो कॉन्ट्रैक्शन होगी, ये रिलैक्सेशन है, ठीक हो गया। तो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी और एक्सटेंसिबिलिटी एक दूसरे के क्या हैं, उल्ट हैं। और इलास्टिसिटी का मतलब क्या, मतलब हर मसल जो है वो अपनी ओरिजिनल जो शक्ल है उसमें क्या आ सकता है, वापस आ सकता है, ठीक हो गया। जिस तरह देखें ये मसल की शक्ल इस तरह हुई, अब ये वापस अपनी शक्ल में क्या हो गया, वापस चला गया। तो ये 4 प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको हर मसल के अंदर नज़र आती हैं। और अगर मसल के फंक्शंस की बात करें तो पहला मसल का फंक्शन क्या, मोशन। ये हरकत करवा रहे हैं, मतलब हमारी जो पूरी बॉडी है, बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं जो मूव कर रहे हैं वो सारे मसल की वजह से मूव कर रहे हैं। और फिर देखें मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर, जब हम खड़े होते हैं या बैठते हैं तो हमारी बॉडी का जो पोस्चर एक ख़ास पोजीशन होती है उसको जो मेंटेन कर रही है जो चीज़, वो भी मसल्स हैं। तो मसल हमारी बॉडी के जो पोस्चर है उसको ही मेनटेन करने में हेल्प करते हैं। और एंड पे प्रोडक्शन ऑफ हीट, यही मसल्स हमारी बॉडी में हीट भी पैदा कर रहे हैं। जिस तरह हमें जैसे सर्दी लगती है तो हमारे मसल्स क्या होती हैं, इस तरह कांपने लग जाते हैं,
ठीक है, हमें शिवरिंग होती है। तो शिवरिंग हमारे लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि शिवरिंग से क्या पैदा हो रही है, हमारी बॉडी में हीट पैदा होती है। तो जो टेम्परेचर हमारी बॉडी कम हुआ था वो क्या हो जाता है, दोबारा नॉर्मल हो जाता है। तो ये हमारे पास कार्डिक मसल है। कार्डिक मसल ब्रांच होते हैं, ठीक है। और सेल के दरमियान क्या होती हैं, ये इंटरग्रेटेड डिस्क होती है जो एक सेल दो सेल सेपरेट कर रही है, ठीक हो गया। तो ये सारे जो सेल हैं इकट्ठे आपको कैसे नज़र आ रहे होते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सिंसिशियल नेटवर्क, ठीक हो गया। तो उसके बाद ये मसल की 4 प्रॉपर्टीज़ हैं और एंड पे ये इसके क्या हैं, 3 फंक्शंस हैं।